Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो आपका टॉपिक है, जो आपको स्टडी करना है, वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, हिंदी में निवेशक सुरक्षा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशक सुरक्षा किसे कहते हैं। देन हमने स्टडी किया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी। सेबी कौन कौन से मेजर्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ले सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आपको स्टडी करना है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट 1992, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो आपको सेबी के अंडर में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का स्टडी करना है टॉपिक, वो है द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी का क्या रोल है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में, मीन्स निवेशक सुरक्षा सेबी कैसे करती है, उसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है। आज की हम लोग क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, हिंदी में निवेशक सुरक्षा में सेबी की भूमिका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेबी हैज़ गिवन आउट वेरियस मेथड्स एंड मेजर्स टू ensure the investors protection from time to time. सेबी ने वेरियस मेथड्स एंड मेजर्स इश्यूज किए हैं। मीन्स सेबी ने इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिफरेंट मेथड्स एंड मेजर्स इशू किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिक्योरिटीज़ मार्केट पे निवेशकों की रक्षा करने के लिए सेबी ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं, वो समय समय पर बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए इशू किए हैं। ओके, इट हैज़ पब्लिश्ड वेरियस डायरेक्टिव्स ड्राइवन मैनी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, सेट अप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स। सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, पब्लिश्ड किए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम सेबी ने स्टार्ट किया है। देन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने इस्टेब्लिश किया है, एक इन्वेस्टर के लिए फंड, उसके जो कि इन्वेस्टर्स को कंपनसेट कर सके। अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टर्स को लॉस बियर करना हो तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से इन्वेस्टर्स को कंपनसेट किया जा सके। क्लियर है? उसमें वो क्या क्या चीज़ें हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है इशू ऑफ गाइडलाइंस। मीन्स सेबी ने कुछ गाइडलाइंस है जो इशू किए हैं। इशू ऑफ गाइडलाइंस हिंदी में निर्देश जारी करना, हिंदी में निर्देश जारी करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेबी हैज़ इशूड गाइडलाइंस टू कंपनीज ब्रिंगिंग न्यू इशू इन द मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, लीड मैनेजर्स, etc.
These guidelines are for bringing transparency in their operation and also for avoiding exploitation of investors by one way or the other. सेबी ने डिफरेंट गाइडलाइंस इशूड किए हैं कंपनीज के लिए, जिसमें कि न्यू इशू मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए, अंडरराइटर्स, लीड मैनेजर्स एक्सेट्रा। इन सभी के लिए सेबी ने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं। इस गाइडलाइंस को इशू करने का मेन मोटिव सेबी का यही है कि इन सभी जितने भी इंटरमीडियरीज हैं या सिक्योरिटी मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उन सब के ऑपरेशन, उन सब के वर्क में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और किसी भी तरह का इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। मीन्स वो इस तरह से सेबी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट के, वो किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्लियर है? सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड a code of advertisement for public issues for ensuring fair and truthful disclosures. इसके अलावा सेबी ने कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट भी इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक इश्यूज़ के लिए, जिससे कि उनके जो भी डीलिंग्स है, पब्लिक इश्यूज़ है, उसमें फेयर और ट्रूथफुल डिस्क्लोज़र हो सके। मीन्स सेबी ने एक कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट इस्टेब्लिश किया है सभी पब्लिक इश्यूज़ के लिए, ताकि जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को फेयर एंड ट्रूथफुल डिस्क्लोज़र हो सके और किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को मिसगाइड नहीं किया जा सके। क्लियर है? In order to reduce the cost of issue, the underwriting is made optional on certain terms. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इशू को कम करने के लिए सेबी ने अंडरराइटिंग को ऑप्शनल ऑप्शन में इशू किया है। मीन्स यदि कोई पब्लिक कंपनी जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू करना चाहती है और अगर वो अपने कॉस्ट ऑफ इशू को रिड्यूस करना चाहती है, तो उसके लिए वो अंडरराइटिंग को एज अ ऑप्शनल टर्म्स के रूप में यूज़ कर सकती है। क्लियर है? These steps are also for the protection of investors. ये जो सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मीन्स निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी की जाती है। सेबी keeps watch on all intermediaries and see that they follow the guidelines in the right spirit. सेबी रेगुलरली वॉच करती है जितने भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट के इंटरमीडियरीज़ हैं, उनको रेगुलरली वॉच करती है और ये देखती है कि जितनी भी गाइडलाइंस सेबी ने इशू किए हैं, उन सभी के लिए वो सारी गाइडलाइंस ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इट ऑल्सो टेक्स पैनल एक्शन व्हेन द गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड। दीज स्टेप्स गिव एन प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर। इसके अलावा अगर ये सारी गाइडलाइंस कोई भी सिक्योरिटीज़ मार्केट का इंटरमीडियरीज जो कि सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो सेबी उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन ले सकती है। ये सारी चीज़ों से सेबी इन्वेस्टर्स के राइट को, इन्वेस्टर्स के हित को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। सेबी डिफरेंट जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस इशू करके। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट, हिंदी में सार्वजनिक हित विज्ञापन। हिंदी में सार्वजनिक हित विज्ञापन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है?
SEBI issues public interest advertisement to enlighten investors on the basic features of various instruments and minimum precautions they should take before choosing the investment. सेबी ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मीन्स इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए कुछ एडवर्टीज़मेंट भी इशू किए हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स to enlighten investors on the basic features of various instruments, minimum precautions they should take before choosing an investment. मीन्स सेबी ने जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील कर रही हैं और जो पब्लिक इशू करना चाहती हैं, सेबी ने उन सभी इश्यूज़ के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक एडवर्टीज़मेंट इशू किया है, जिस एडवर्टीज़मेंट में इन्वेस्टर्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील किए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो एडवर्टीज़मेंट में दी होती हैं। देन मिनिमम प्रिकॉशन जो कि इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए बिफोर चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट, मीन्स उसमें वो सारी बेसिक फीचर्स दिए होते हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा मिनिमम प्रिकॉशंस भी दिया होता है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें वो सारे मिनिमम जो प्रिकॉशंस हैं वो उन्हें रखना चाहिए, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक फीचर्स हैं वो उन्हें स्टडी कर सकें। क्लियर है? The SEBI desires to create awareness among investors about their rights and about remedies if problem arise. इसके अलावा सेबी ने इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द राइट्स एंड अबाउट रेमेडीज़ इफ़ प्रॉब्लम अराइज। इसके अलावा सेबी ये भी चाहती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स के राइट्स और रेमेडीज़ उन्हें पता होना चाहिए। मीन्स यदि कोई भी कभी भी प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई समस्या आती है, तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स के क्या राइट होंगे और वो कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से उपचार वो फॉलो कर सकते हैं, इसके प्रति भी सेबी ने इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं। ओके, इट हैज़ पब्लिश सम बुकलेट्स फॉर द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके अलावा सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बुकलेट्स भी सेबी ने इशू किए हैं, पब्लिश्ड किए हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है बिफोर ही वांट्स टू डील इन सिक्योरिटीज़ मार्केट। मीन्स इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करने से पहले सेबी ने कुछ बुकलेट्स भी पब्लिश किए हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टर्स को गाइड करने की गाइडलाइंस वो सारी चीज़ें भी उस बुकलेट में दी गई हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है डीलिंग विथ कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर। डीलिंग विथ कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, हिंदी में निवेशकों के शिकायतों का समाधान। निवेशकों के शिकायतों का सामना करना। निवेशकों की शिकायतों का सामना करना। ओके,
स्टार्ट करते हैं। The investors can make complaints to SEBI if they face problem relating to their investment in industrial securities and financial assets. इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड है, वो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ या फिनेंशियल एसेट्स में जो भी मनी इन्वेस्ट किया है, अगर उसके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है या फिर उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ईज़िली सेबी के पास इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, मीन्स सेबी ने इन्वेस्टर्स को ये भी राइट दिया है कि अगर किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है तो वो तुरंत ही सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, SEBI received thousands of complaints relating to non-receipt of refund orders, allotment letters, non-receipt of dividend or interest, and delays in the transfer of shares and debentures. SEBI जो है थाउजेंड ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव करती है रिलेटिंग टू द नॉन रिसिप्ट ऑफ रिफ़ंड ऑर्डर्स, मीन्स अभी तक रिफ़ंड ऑर्डर्स अगर इन्वेस्टर्स को रिसिप्ट नहीं हुआ है तो उसकी कंप्लेन वो सेबी के पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो उनको अभी तक कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर नहीं जारी किया है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिला या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिला या फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करने में अगर किसी भी प्रकार की डिले हो गई तो इन सब से रिलेटेड कंप्लेंट्स जो है इन्वेस्टर्स सेबी के पास कर सकते हैं। सेबी इन मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व सच कंप्लेंट्स थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स, और सेबी एप्रोप्रिएट मेजर्स के थ्रू इन सभी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का एफर्ट करती है। क्लियर है? तो ये भी एक सेबी का रोल है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कि ईज़िली कोई भी इन्वेस्टर कंप्लेन कर सकता है और सेबी भी जो भी उसके पास मेजर्स है उन मेजर्स के थ्रू इन्वेस्टर्स के उस कंप्लेन को सेटलमेंट करने का वर्क करती है या सॉल्व करती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन हिंदी में निवेशक शिक्षा, हिंदी में निवेशक शिक्षा, ये क्या है स्टार्ट करते हैं। सेबी is aware that investor education is important for his protection. सेबी ये चीज़ जानती है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टर्स का एजुकेट होना। मीन्स इन्वेस्टर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर investor protection. It encourages the formation of investor associations that disseminate information through newsletters. इसीलिए सेबी एनकरेज करती है इन्वेस्टर एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनका फॉर्मेशन करने के लिए, जिससे कि ये जो इन्वेस्टर एसोसिएशन है वो न्यूज़लेटर्स के थ्रू टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स को इशू कर सकें, पब्लिश कर सकें, जिससे कि इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सेबी इज़ ब्रिंगिंग आउट 2 monthly पब्लिकेशंस फॉर द इन्वेस्टर्स। इसके लिए सेबी जो है मंथली में, एक महीने में 2 तरह के पब्लिकेशंस इशू करती है इन्वेस्टर्स के लिए। एक होता है सेबी मार्केट रिव्यू और दूसरा आपका होता है सेबी न्यूज़लेटर। मीन्स सेबी मंथली
दो पब्लिकेशन इशू करती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेबी मार्केट रिव्यू एंड सेबी न्यूज़लेटर्स। इन दोनों के थ्रू सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उनको गाइड करती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स किसी भी तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट में एक्सप्लॉइट ना हो सके। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इन्वेस्टर सर्वेज। इन्वेस्टर सर्वे हिंदी में निवेशक सर्वे या निवेशक सर्वेक्षण। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट। Investor surveys. SEBI has also conducted surveys in respect of investment and opportunities for the benefit of small investors. इसके अलावा सेबी बहुत सारे सर्वे भी कंडक्ट करती है इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सारे सर्वेक्षण करती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्वे करती है एंड अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड सर्वे करती है, जिससे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे निवेशक हैं, उनको बेनिफिट हो सके, उनको लाभ हो सके। मीन्स सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारे सर्वेस करती है, सिक्योरिटीज़ मार्केट के सर्वेक्षण करती है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड होता है, जिससे कि जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करने वाले स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे आर गिवन वाइड पब्लिसिटी so as to provide proper guidance to investors regarding their investment decision. जो भी इस सर्वे की फाइंडिंग्स होती है, जो रिजल्ट्स होता है, उसे वाइड पब्लिसिटी की जाती है, उसका बहुत बृहद पैमाने पर उसकी पब्लिसिटी प्रचार की जाती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हो सके, मीन्स जिससे कि इन्वेस्टर्स प्रॉपरली गाइड हो सकें किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीज़न लेने में। मीन्स ये जो सर्वे की फाइंडिंग्स होती है, ये पूरी तरह से वाइड पब्लिसिटी इसकी प्रचार की जाती है, जिसके थ्रू कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने से पहले जो भी ये गाइडेंस है जो प्रोवाइड, उनको वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड हो सके, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सही डिसीज़न ले सकें। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टॉक इन्वेस्ट। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक इन्वेस्ट हिंदी में स्टॉक निवेश का परिचय या स्कंध निवेश का परिचय। ओके, ये क्या है? लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्टॉक इन्वेस्ट एज अ न्यू इंस्ट्रूमेंट यूजफुल वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। सेबी ने एक बहुत ही नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कि हम लोग स्टॉक इन्वेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स के एप्लीकेशन को सबमिट करता है, तो इस टाइम पर स्टॉक इन्वेस्ट जो कि एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है जो सेबी ने इशू किया है, वो उसकी हेल्प करता है। This new instrument introduced through the cooperation of banks gives protection to investors as they get interest on the application money till the allotment of shares. ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है, जिसे कि हम लोग स्टॉक इन्वेस्ट बोलते हैं,
ये न्यू इंस्ट्रूमेंट सेबी ने बैंकों के कॉपरेशन से, मीन्स बैंकों के साथ मिलकर के उनकी कॉपरेशन से इस इंस्ट्रूमेंट को इशू किया है, मीन्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी, ताकि वो जो एप्लीकेशन मनी है उसमें वो इंटरेस्ट ले सके टिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मीन्स जब तक कि इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट ना हो जाए तब तक वो एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स में या एप्लीकेशन मनी में फुल्ली इंटरेस्ट ले। तो ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक इन्वेस्ट, ये सेबी बैंकों के कॉपरेशन से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, वो है आपका 7 पॉइंट, डिस्क्लोजर्स बाय कंपनीज। डिस्क्लोजर्स बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण, कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस नॉर्म्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ हाफ ईयरली अनऑडिटेड रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज। सेबी ने इंट्रोड्यूस किए हैं बहुत सारे नॉर्म्स भी कंपनीज के लिए, जिसके थ्रू कंपनी जो है अपने अनऑडिटेड रिजल्ट्स को हाफ ईयरली डिस्क्लोज करे। मीन्स सेबी ने ऐसे नॉर्म्स भी डिसाइड किए हैं जिसके थ्रू जितनी भी कंपनियां हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग करती हैं, उन सभी को हाफ ईयरली अपने अनऑडिटेड रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करना है, मीन्स पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना है। ओके, It has also revised the format of prospectus to provide more information to investors. इसके अलावा सेबी ने जो भी प्रॉस्पेक्टस का फॉर्मेट होता है कंपनियों का, उसे भी रिवाइज्ड किया है, फिर से उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता चल सके। क्लियर है? It also insists that every share application form is accompanied by an abridged prospectus. इसके अलावा सेबी ये भी इंसिस्ट करती है कि हर शेयर एप्लीकेशन को प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करना चाहिए। मीन्स जितने भी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म हैं उन सबको प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करना चाहिए। क्लियर है? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर्स आर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल और एवरेज इन्वेस्टर्स। ये जो भी प्रोविजंस हैं डिस्क्लोजर से रिलेटेड, ये प्रोविज़न्स क्या है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे कि स्मॉल और एवरेज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? तो ये था आपका रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें, डिफरेंट कंप्लीट हो गया आपका ये टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज ओवर।